बिहार में शिक्षकों के साथ लगातार जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर एक अहम खबर अभी अभी आ रही है। बताया जा रहा है, प्रश्न तमाम शिक्षकों के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार के शिक्षकों के इस हाल का जिम्मेवार कौन है। कहीं ना कहीं शिक्षकों के इस दुर्दशा का, शिक्षकों के साथ हो रहे इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन है। आखिर नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हर रोज नियम बनाते हैं, ई शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी बनाने के लिए मजबूर करते हैं, सवेरे हाजिरी बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभी तक इस फोटो और हाजिरी के चक्कर में शहीद हो चुके हैं। शाम को फिर से फोटो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर स्कूल से घर आते आते 6 बजा देते हैं। आखिर इस एसीएस महोदय का चुप्पी कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के छाती पर घाव बना रहा है, कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के मन में कलेश उत्पन्न कर रहा है। ताजा मामला बिहार के बेतिया जिला के +2 विद्यालय यानी उत्क्रमित मध्य विद्यालय केसरिया से आ रही है, जहां सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा सभी शिक्षकों को स्कूल के अंदर बंद कर दिया गया। विद्यालय के यह व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है? आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी अब बोलने को तैयार क्यों नहीं है? जो लगातार ई शिक्षा ऐप पर हाजिरी बनाइए, इस तरह पढ़ाइए, उस तरह जांच होगा। आज जब सभी विद्यालय के शिक्षक बंदी बना लिए गए हैं, ताला लटका दिया गया है, अंदर से बंद करके बाहर में ताला लटका दिया गया है। सारे विद्यार्थी बवाल कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी के अभिभावक आके उल्टा पुल्टा इस निरीह शिक्षकों को बोल रहे हैं। आखिर इन निरीह शिक्षकों में क्या कमी है? आखिर इन निरीह शिक्षकों को आप लोग क्या बनाना चाहते हैं? यह पूछती है जनता। यह शिक्षक होना क्या गुनाह है? क्या शिक्षक किसी के घर का बेटा नहीं है? क्या शिक्षक किसी का पिता नहीं है? क्या इन बिहार के शिक्षकों के पास इज्जत आबरू नहीं है? यह शिक्षक बेइज्जत होने के लिए शिक्षक बना है? क्या नौकरी करना पाप है? इन तमाम सवालों के चर्चे लगातार हो रहे हैं, जो शिक्षक लोग करते नजर आ रहे हैं। मामला अभी ताजा मामला आया है, सरस्वती पूजा के दिन का मामला आया है कि सरस्वती पूजा के दिन शिक्षा विभाग ने छुट्टी घोषित कर दिया। किसी भी तरीका का फंड शिक्षक को नहीं दिया गया, और शिक्षक जब सरस्वती पूजा विद्यालय में नहीं कर रहा है, नहीं मना रहा है, तो छात्रों के द्वारा, उनके परिवार के अभिभावकों के द्वारा शिक्षकों को घर में, स्कूल के कमरे में बंद कर दिया जा रहा है। आखिर यह निरीह प्राणी अब क्या करे? कहीं ना कहीं पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। आपको लाइव दिखा रहे हैं बेतिया जिला के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरिया का, जहां सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने पर, सरस्वती पूजा अपने पास से पैसा लगा लगा कर नहीं मनाए जाने पर विरोध जताते हुए गांव वाले तथा बच्चे लगातार आके और बवाल मचा रहे हैं।
ना केवल बवाल मचा रहे हैं विद्यालय में, आप देख सकते हैं कि ताला बंद कर दिया गया है। शिक्षक बेचारे भीतर हैं, बाहर से गेट में ताला लगा दिया गया है, राजनीति चालू हो गया है, जमकर बवाल हो रहा है। अब इस बवाल पर ना एसीएस साहब बोलने को तैयार हैं, ना शिक्षा मंत्री जी बोलने को तैयार हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलने को तैयार हैं। कहने का मतलब है कि अगर शिक्षक का नौकरी कर लिया, निरीह प्राणी बन जाओ, सवेरे फोटो खिंचवा के हाजिरी बनाओ, अपने मोबाइल से हाजिरी बनाओ, शाम को जब तक हाजिरी नहीं बनाते रहो, निरीह प्राणी बनो। तमाम लोग, विद्यालय के आसपास रहने वाले लोग आकर कुछ भी बोल जाएं, कुछ मत कहो। टोल फ्री नंबर दे दो, लगातार कोई भी शिकायत कर ले। सबसे निरीह प्राणी कौन है? तो बिहार के शिक्षक हैं, जो बात सामने आ रही है। अभी पिछले 26 जनवरी को, पिछले 15 अगस्त को एक मामला आया था, वो भी बताना चाहेंगे, उसकी याद दिलाना चाहेंगे कि एक बिहार के विद्यालय में 15 अगस्त में बांटा जा रहा था प्रसाद, जलेबी बांटा जा रहा था, एक छात्र को नहीं मिला तो छात्र ने बवाल शुरू कर दिया। ना केवल छात्र ने बवाल किया, बल्कि तमाम अभिभावक जुट गए और कुर्सियों से शिक्षकों को मारना चालू कर दिए। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक वह भी समय था कि जब गुरुजी का इज्जत सम्मान हुआ करता था। समाज में जब गुरुजी चलते थे तो बच्चे, छात्र छात्राएं आकर चरण छूते थे, एक इज्जत सम्मान की दृष्टि से लोग बैठाते थे, दिखाते थे। आज शिक्षा विभाग को सड़क पर ला दिया गया है। शिक्षकों का यह सम्मान, गाली गलौज, शिक्षकों के साथ रोज हो रहे कारनामे, आखिर शिक्षा विभाग बोलता क्यों नहीं है? आखिर एसीएस महोदय जहां जा रहे हैं बिना मतलब एफआईआर करा रहे हैं, सफाई नहीं है तो कार्रवाई करा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षक यह पूछना चाहते हैं, तमाम विद्यालयों में इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। फिर एक बार बता दें कि +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसरिया में केवल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने और बसंत पंचमी के दिन छुट्टी रहने की बात कहने पर सारे शिक्षकों को बंदी बना लिया गया है। ताला में अंदर शिक्षक हैं, बाहर हो हल्ला किया जा रहा है, जम के विरोध जताया जा रहा है। आखिर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षकों में गम का माहौल है। शिक्षक कब तक निरीह प्राणी बने रहेंगे? एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? कब तक पीटे जाते रहेंगे? यह बिहार के शिक्षक कब तक पापी पेट के सवाल को लेकर मरते रहेंगे? कब तक यह शिक्षक निरीह प्राणी बनकर जुल्म सहते रहेंगे? इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। बता दें कि कभी शिक्षकों को मारा जा रहा है, कभी कुर्सी से मारा जा रहा है, कभी लगातार अन्य सभी आस पड़ोस के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के इस प्रताड़ना के बावजूद भी कोई भी रहा न कोई, तारनहारा की स्थिति में कोई बोलने को तैयार नहीं है। केवल जांच होती है, केवल हाजिरी बनाई जाती है। एक टाइम हाजिरी बनाओ, 2 टाइम हाजिरी बनाओ, कोई मर जाता है तो शिक्षक का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मामला हो जाता है। अभी एक ताजा तरीन मामला आया था कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने की खबर सुनकर एक हेडमास्टर का हार्ट अटैक हो गया जो मर गए।
आखिर शिक्षकों का पूछना है कि बिहार के शिक्षकों के इस हाल का जिम्मेवार कौन है, कौन उस परिवार के पिता को कौन देगा। कहीं ना कहीं एक परिवार का पुत्र है यह शिक्षक, कहीं ना कहीं एक परिवार का गार्जियन है यह शिक्षक। आखिर बिहार के इन शिक्षकों का यह हाल, शिक्षा विभाग का यह हाल किसने किया है, इस दुर्दशा का जवाब कौन देगा। शिक्षा विभाग को देना होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा। जिस बात की चर्चा लगातार शिक्षक कर रहे हैं, बंशीधर ब्रजवासी जी को निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। आखिर एक आदमी शिक्षक की अगुवाई करता था, एक आदमी शिक्षकों पर हो रहे जुल्म को उठाता था, उसको बर्खास्त कर दिया गया था। अब बताइए कि इन शिक्षकों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आखिर इसका कौन तारनहार बनेगा। शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों को दबाया जा रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है, यह चर्चा का बाजार गर्म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। शिक्षकों की हर खबर यह चैनल दे रहा है। बिहार में शिक्षकों के साथ लगातार जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर एक अहम खबर अभी अभी आ रही है। बताया जा रहा है, प्रश्न तमाम शिक्षकों के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार के शिक्षकों के इस हाल का जिम्मेवार कौन है। कहीं ना कहीं शिक्षकों के इस दुर्दशा का, शिक्षकों के साथ हो रहे इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन है। आखिर नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हर रोज नियम बनाते हैं, इस शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी बनाने के लिए मजबूर करते हैं, सवेरे हाजिरी बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सैकड़ों के संख्या में शिक्षक अभी तक इस फोटो और हाजिरी के चक्कर में शहीद हो चुके हैं। शाम को फिर से फोटो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर स्कूल से घर आते आते 6 बजा देते हैं। आखिर इस एसीएस महोदय का चुप्पी कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के छाती पर घाव बना रहा है, कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के मन में कलेश उत्पन्न कर रहा है। ताजा मामला बिहार के बेतिया जिला के +2 विद्यालय यानी उत्क्रमित मध्य विद्यालय केसरिया से आ रही है, जहां सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा सभी शिक्षकों को स्कूल के अंदर बंद कर दिया गया। विद्यालय के यह व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है, आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी अब बोलने को तैयार क्यों नहीं है, जो लगातार ई शिक्षा ऐप पर हाजिरी बनाइए, इस तरह पढ़ाइए, उस तरह जांच होगा। आज जब सभी विद्यालय के शिक्षक बंदी बना लिए गए हैं, ताला लटका दिया गया है, अंदर से बंद करके बाहर में ताला लटका दिया गया है, सारे विद्यार्थी बवाल कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी के अभिभावक आके उल्टा पुल्टा इस निरीह शिक्षकों को बोल रहे हैं। आखिर इन निरीह शिक्षकों में क्या कमी है, आखिर इन निरीह शिक्षकों को आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, यह पूछती है जनता। यह शिक्षक होना क्या गुनाह है? क्या शिक्षक किसी के घर का बेटा नहीं है? क्या शिक्षक किसी का पिता नहीं है? क्या इन बिहार के शिक्षकों के पास इज्जत आबरू नहीं है? यह शिक्षक बेइज्जत होने के लिए शिक्षक बना है,
क्या नौकरी करना पाप है? इन तमाम सवालों के चर्चे लगातार हो रहे हैं जो शिक्षक लोग करते नजर आ रहे हैं। मामला अभी ताजा मामला आया है, सरस्वती पूजा के दिन का मामला आया है कि सरस्वती पूजा के दिन शिक्षा विभाग ने छुट्टी घोषित कर दिया। किसी भी तरीका का फंड शिक्षक को नहीं दिया गया और शिक्षक जब सरस्वती पूजा विद्यालय में नहीं कर रहा है, नहीं मना रहा है, तो छात्रों के द्वारा, उनके परिवार के अभिभावकों के द्वारा शिक्षकों को घर में, स्कूल के कमरे में बंद कर दिया जा रहा है। आखिर यह निरीह प्राणी अब क्या करे? कहीं ना कहीं पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। आपको लाइव दिखा रहे हैं बेतिया जिला के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरिया का, जहां सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने पर, सरस्वती पूजा अपने पास से पैसा लगा लगा कर नहीं मनाए जाने पर विरोध जताते हुए गांव वाले तथा बच्चे लगातार आके और बवाल मचा रहे हैं। ना केवल बवाल मचा रहे हैं, विद्यालय में आप देख सकते हैं कि ताला बंद कर दिया गया है। शिक्षक बेचारे भीतर हैं, बाहर से गेट में ताला लगा दिया गया है। राजनीति चालू हो गया है, जमकर बवाल हो रहा है। अब इस बवाल पर ना एसीएस साहब बोलने को तैयार हैं, ना शिक्षा मंत्री जी बोलने को तैयार हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलने को तैयार हैं। कहने का मतलब है कि अगर शिक्षक का नौकरी कर लिया, निरीह प्राणी बन जाओ, सवेरे फोटो खिंचवा के हाजिरी बनाओ, अपने मोबाइल से हाजिरी बनाओ, शाम को जब तक हाजिरी नहीं बने बनाते रहो, निरीह प्राणी बनो। तमाम लोग, विद्यालय के आसपास रहने वाले लोग आकर कुछ भी बोल जाएं, कुछ मत कहो। टोल फ्री नंबर दे दो, लगातार कोई भी शिकायत कर ले। सबसे निरीह प्राणी कौन है? तो बिहार के शिक्षक हैं, जो बात सामने आ रही है। अभी पिछले 26 जनवरी को, पिछले 15 अगस्त को एक मामला आया था, वो भी बताना चाहेंगे, उसकी याद दिलाना चाहेंगे कि एक बिहार के विद्यालय में 15 अगस्त में बांटा जा रहा था प्रसाद, जलेबी बांटा जा रहा था। एक छात्र को नहीं मिला तो छात्र ने बवाल शुरू कर दिया। ना केवल छात्र ने बवाल किया, बल्कि तमाम अभिभावक जुट गए और कुर्सियों से शिक्षकों को मारना चालू कर दिए। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक वह भी समय था कि जब गुरुजी का इज्जत सम्मान हुआ करता था। समाज में जब गुरुजी चलते थे तो बच्चे, छात्र छात्राएं आकर चरण छूते थे। एक इज्जत सम्मान की दृष्टि से लोग बैठाते थे, दिखाते थे। आज शिक्षा विभाग को सड़क पर ला दिया गया है। शिक्षकों का यह सम्मान, गाली गलौज, शिक्षकों के साथ रोज हो रहे कारनामे, आखिर शिक्षा विभाग बोलता क्यों नहीं है? आखिर एसीएस महोदय जहां जा रहे हैं बिना मतलब एफआईआर करा रहे हैं, सफाई नहीं है तो कार्रवाई करा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षक यह पूछना चाहते हैं, तमाम विद्यालयों में इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। फिर एक बार बता दें कि +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसरिया में केवल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं मनाए जाने और बसंत पंचमी के दिन छुट्टी रहने की बात कहने पर सारे शिक्षकों को बंदी बना लिया गया है। ताला में अंदर शिक्षक हैं, बाहर
हो हल्ला किया जा रहा है, जम के विरोध जताया जा रहा है। आखिर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षकों में गम का माहौल है। शिक्षक कब तक निरीह प्राणी बने रहेंगे? एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? कब तक पीटे जाते रहेंगे यह बिहार के शिक्षक? कब तक पापी पेट के सवाल को लेकर मरते रहेंगे? कब तक यह शिक्षक निरीह प्राणी बनकर जुल्म सहते रहेंगे? इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। बता दें कि कभी शिक्षकों को मारा जा रहा है, कभी कुर्सी से मारा जा रहा है, कभी लगातार अन्य सभी आस पड़ोस के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के इस प्रताड़ना के बावजूद भी कोई भी रहा न कोई तारनहारा की स्थिति में कोई बोलने को तैयार नहीं है। केवल जांच होती है, केवल हाजिरी बनाई जाती है। एक टाइम हाजिरी बनाओ, 2 टाइम हाजिरी बनाओ। कोई मर जाता है तो शिक्षक का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मामला हो जाता है। अभी एक ताजा तरीन मामला आया था कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने की खबर सुनकर एक हेडमास्टर का हार्ट अटैक हो गया, जो मर गए। आखिर शिक्षकों का पूछना है कि बिहार के शिक्षकों के इस हाल का जिम्मेवार कौन है? कौन उस परिवार के पिता को कौन देगा? कहीं ना कहीं एक परिवार का पुत्र है यह शिक्षक, कहीं ना कहीं एक परिवार का गार्जियन है यह शिक्षक। आखिर बिहार के इन शिक्षकों का यह हाल, शिक्षा विभाग का यह हाल किसने किया है? इस दुर्दशा का जवाब कौन देगा? शिक्षा विभाग को देना होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा। जिस बात की चर्चा लगातार शिक्षक कर रहे हैं, बंशीधर ब्रजवासी जी को निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। आखिर एक आदमी शिक्षक की अगुवाई करता था, एक आदमी शिक्षकों पर हो रहे जुल्म को उठाता था, उसको बर्खास्त कर दिया गया था। अब बताइए कि इन शिक्षकों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आखिर इसका कौन तारनहार बनेगा? शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षकों को दबाया जा रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? यह चर्चा का बाजार गर्म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। शिक्षकों की हर खबर यह चैनल दे रहा है।